Hello, good evening. Hi, everyone. Good evening. सार्थक आज तुम लेट हो गए यार, है ना? ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अपन बाइनोमियल में अच्छा होमवर्क दिया था ना भाई आज तो, है ना? हमेशा की तरह होमवर्क दिया होगा, कर लिया? अभी तो होमवर्क कम कम ही मिल रहा है, ठीक है ना? हाँ भाई, ये अपना शिखर बैच है ना, ये है ना, पता ही होगा आपको तो। 16 फरवरी से मैथ्स की क्लास 17 फरवरी को है ना, मैंने अभी देखा था। 17 फरवरी को है ना। आज पेपर सोल्विंग वाली क्लास है 6:30 पर, जिसमें एनटीए का एक कंप्लीट पेपर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी का मॉक टेस्ट आपके काम का नहीं है, और आपको वैसे बता रखा मैंने। ठीक है भाई, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 है ना? हाँ भाई, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर लिए, क्या बात है भाई? भाई नंबर पसंद आ रहा है, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा। 7 8 9 10 सेवेंथ की अप्रोच बता दे सर एक बार आप। देखो, ऐसा है कि अगर आप मेरे को मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है ना, 1 + x 1 + x + x² है ना, और 1 + x + x² + x³ है ना, इनको आप मल्टीप्लाई करते रहे। से लेकर जो लास्ट वाला फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1 x x² x³ से लेकर x⁻n। ये जो है वो हो जाएगा, मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ तो a0 कुछ कांस्टेंट टर्म, फिर कुछ x वाली टर्म, फिर a2 x², फिर a3 x³, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, ओके। क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोडक्ट? हाँ भाई बताओ। जो हाईएस्ट पावर आएगी वो होगी इससे 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 और इससे मल्टीप्लाई करके जो पावर का हो रहा होगा समेशन, है ना। 1 2 3 n दिख गया क्या? n इंटू n प्लस 1/2 है ना, और जो भी इसका कोफिशिएंट आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1। कांस्टेंट टर्म भी ऐड करना है एक्स्ट्रा, ये अपना नंबर ऑफ टर्म्स है। उसके बाद द टर्म्स इन द प्रोडक्ट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग आर इक्वल, ये आज करूंगा मैं, बॉम्बे वाला पार्ट अभी आप छोड़ दे। तीसरा है कि सम ऑफ ओड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। क्या करना है आपको? आपको करना है कि इसमें जो है अपन x को 1 पुट कर दें, अगली बार x को -1 पुट कर दें। समझ गए बात को? इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। इक्वेशन नंबर मैं पुट करके बताता हूँ, चलो ये हटाओ। इसमें अगर आपने x को 1 पुट किया, है ना, तो एक्चुअली क्या होगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, अगला वाला 4, लास्ट वाला जो है वो n+1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 1 पुट किया तो क्या आएगा? a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेकर, और -1 पुट किया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो रहा है। हाँ, 7 ही चल रहा है, ये 7 ही चल रहा है, 7 का बॉम्बे ही चल रहा है। तो इधर क्या आएगा? a0 -a1 प्लस a2 -a3 है ना, ऐसे करके इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं। आपको एक ऑब्जर्वेशन रखनी है कि भाई ये जो चीज है, क्या सब लोगों को दिख रहा है क्या? ये जो चीज है वो n+1 का फैक्टोरियल है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, है ना। हाँ, a0 प्लस a2 प्लस a4 ऐसे करके, और इधर क्या आ जाएगा? n+1 का फैक्टोरियल। ये है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर एक बार अपन दोनों को माइनस कर देंगे, बस बात खत्म। माइनस करने पे क्या होगा? माइनस करने पर a1 a3 और a5 आ जाएगा, दिख रहा होगा। और इधर n+1 का फैक्टोरियल -0। भाई इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, +0 करो इधर -0 करो, डिवाइड बाय 2 करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये डिवाइड बाय 2 दिख रहा है यहाँ पर?
तो बॉम्बे वाला पार्ट अभी नहीं करना है, ठीक है, ओके। अभी मैं पढ़ूंगा सीरीज रिवर्सल। आगरा वाला पार्ट बता ही दिया कि हाईएस्ट पावर क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें एक जोड़ दो, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ के अलावा जो डाउट है वो है कौन सा, और नाइन्थ। नाइन्थ, हाँ भाई बढ़िया सवाल है, मस्त। नाइन्थ, नाइन्थ में देखो यार, ऐसा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर निकालना है। अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल, जीपी दिखना चाहिए, देखो ध्यान से। x+3 की पावर अगर ऑब्जर्व की जाए तो क्या लगता है तुमको, x+3 की पावर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, दिख रहा है। और x+2 की पावर जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दिख रहा है। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो है x+2 डिवाइड बाय x+3। क्या बोलते हो, इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो है x+2 बढ़ाना है, और x+3 डिवाइड में कर दो घटाना है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, कितनी टर्म्स है, हाँ भाई गिनो कितनी टर्म्स है। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम x+3 की पावर n-1, और अपन ने एंड कहाँ किया है, x+3 की पावर 0 पर। तो यहाँ सोचोगे तो 0 1 2 3 से लेके n-1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n। फर्स्ट टर्म हो जाएगा x+3 की पावर n-1, है ना। जीपी का सम लिखता हूं मैं, इस जीपी का जो सम है वो आएगा x+3 की पावर n-1, ठीक है ना, विच इज दिस, है ना फर्स्ट टर्म। फिर होता है 1 माइनस आर, आर कितना है, आर है अपना x+2 अपॉन x+3, x+2 अपॉन x+3 की पावर n, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय। अब इसकी मैनिपुलेशन एक्चुअली बहुत शानदार है, ठीक है। देखो करते हैं अपन, पहले सम लिखते हैं फिर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने क्या सोचा कि अपन ये जो x+3 इसको उछाल के ऊपर रख देते हैं, है ना, एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 की पावर n, यहाँ पर x+3 आएगा, x+3 x-2, 3 - 2 1 हो जाएगा, और 1 माइनस ये लिखा हुआ है x+2 अपॉन x+3 की पावर n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो अपना s है वो क्या आएगा, x+3 की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा x+2 की पावर n। समझ गए क्या बात को, ये है अपना सीरीज, गॉट इट। अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है x की पावर r, x की पावर r, हाँ भाई क्या आएगा, x की पावर r का कोफिशिएंट आएगा फर्स्ट वाले से NCR, ठीक है। x की पावर क्या करूँ भाई, यहाँ पर r कर दूं, और 3 की पावर n-r कर दूं, क्या उल्टा लिख दूं, क्या चलेगा क्या, और इधर आ जाएगा NCR x की पावर r और 2 की पावर n-r। आप NCR बाहर निकाल दो, और ये तो कोफिशिएंट निकालना, ये तो कोफिशिएंट में काउंट होता नहीं है। तो बेसिकली अपना जो आंसर है वो है 3 की पावर n-r माइनस 2 की पावर n-r, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ हो कि सर ने कुछ उल्टा लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि आप सीरीज को x+3 की बजाय 3+x भी ट्रीट कर सकते हो, इट इज सेम, है ना। और क्या डाउट है भाई इधर, 10th का बॉम्बे, 10th का आगरा, हाँ भाई। नंबर ऑफ डिवाइजर तो बाद में निकालूंगा, इस सीरीज का सम चमका क्या तुमको, है ये दिखा तुमको कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो r, फिर आ जाएगा 2000 CR, इसको लिखा r, फिर लिखा 2000/r, और 1999 CR-1, तो ये r से r गया, समझ रहे हो बात को, 2000, और इसमें इसका सम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1999। अब इसका जो है वो नंबर ऑफ डिवाइजर PNC याद है, P+1 Q+1 R+1 टाइप से, हम्म।
याद है, नंबर ऑफ डिवाइजर तो वहीं से निकलता है। अरे इसको वो कर दोगे शौर्य यार, है ना, एक तो है ना, मैं बताता हूँ देखो, थोड़ा है ना, जिसने डाउट पूछा है कम से कम वो बंदा शुड बी वेरी एक्टिव वेल आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, है ना यार, मतलब पता पड़ना चाहिए, हाँ सर ठीक है, मतलब पीएनसी मेरे को समझ आ गया, वहां से मैं कर लूंगा उस टाइप से। बिकॉज द ओनली वे टू कम्युनिकेशन, है ना, फ्रॉम योर साइड द अदर वे, है ना, मैं तो बोल रहा हूँ वो तो है ही है, आपकी तरफ से वो यस नो ही होता है हमारे लिए सब कुछ, ठीक है। और अगर आप उस यस नो में, है ना, मतलब ऐसी आदत हो गई ना मेरी, अगर इस चैट बॉक्स में यस नो नहीं दिखता ना, तो मतलब ऐसा ही हो जाता है, बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि यही सब कुछ होता है यार, है ना, मतलब दिस इज द ओनली वे दैट आई एम गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो थोड़ा सा जो है, जो डाउट पूछ रहा है ना, वो हाँ ना कर दिया करो। 10th का बॉम्बे भी बढ़िया सवाल है ना। देखो इसमें अपन ने बाइनोमियल लगाया, ठीक है, 2001, ठीक है, और इसमें फर्स्ट टर्म लिखी मैंने। अब यार फर्स्ट टर्म लिखी तो ये आएगा 2001 C0 1/2 की पावर 2001, है ना, बढ़ता रहेगा ऐसे ही, टक 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 चलने तो लास्ट माइनस 2001 C 2001, इसके ऊपर पावर जीरो, इसके ऊपर पूरी पावर, तो माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो इससे कट रहा है क्या, दिखा क्या, ठीक है, ओके, अच्छा। अब यार ऐसा है कि अब ये जो पूरा जो भी बचा हुआ अंदर, ये एक पोलिनोमियल दिख रहा होगा, जिसकी डिग्री जो है आप बताएंगे कितनी है, बताओ भाई, इसकी डिग्री कितनी है, जो ये काटा पीटी करने के बाद जो अंदर बच रहा है। यहाँ पर x की पावर 2001 कट चुका है, तो अब जो डिग्री अंदर बच रही है वो 2000 है, और 2000 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें क्या पूछा है, सम ऑफ रूट्स, कर पाओगे क्या, -b/a, 2000 वाला कोफिशिएंट और 1999 वाला कोफिशिएंट, दोनों डिवाइड कर देना। समझ के बात को, -b/a की फील आ गई ना, सम ऑफ रूट वाली, जो किसी भी डिग्री में होता है, अरे ऐसा कुछ होगा, x की पावर 2000 होगा, है ना, उसके आगे कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ पर x की पावर 1999 होगा, ऐसे करके, मान लो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, तो जो अपना आंसर है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, -β/α, ठीक है। ये ऊपर आर में कैसे आया, भाई आर है ना, आर होता है दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो, ठीक है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यही तो होता है। जीपी का कॉमन रेशियो तुम कैसे निकालते हो, b/a ही तो होता है, कर डालो, डिवाइड कर दो दोनों को, इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने यूं बताया था कि यहाँ पे x+2 था ही नहीं, यहाँ पे हो गया, मतलब बढ़ गया, तो x+2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पावर n- थी, यहाँ पे n-2 हो गई और घट गया, डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो ले लो, दैट इज आर कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है भाई। आप कौन सी बुक से देते हैं क्वेश्चन, है, मैं कोई बुक यूज नहीं करता भाई, ठीक है, ओके, वो हो गया, बुक तुम बुक बता दूंगा क्या, तुम बुक सोल्व करोगे क्या, हैं। ये इट इज मिक्सचर ऑफ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग बुक से हैं, ठीक है, और ये मेरी मेहनत नहीं है, ये ना बहुत सालों की मेहनत है, ठीक है ना। ओके भाई, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर पूछे जाए जो डाउट है आपको। चलो भाई पूछो, अरे सॉरी है ना, डाउट पूछ लो, डाउट, डाउट है ना, मैं पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज 2 में क्या डाउट है, डाउट पूछ लो, है, मेरे मटेरियल पर आप जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, है ना, आप कोटा के किसी भी कोचिंग में चले जाओ, है ना, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस बात खत्म। हम्म, एक्सरसाइज 2 1 3 4 5 6 7 8, कोई डाउट है क्या इधर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, ठीक है, 8वां क्वेश्चन,
a1 क्या है, a1 y का कोफिशिएंट है। आपको ये सोचना है कि यहाँ से y कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाए, यानी कि सारी की सारी पावर इसके ऊपर आ जाए, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट विच इज mc0, और यहाँ पर y की पावर 1 आ जाए विच इज nc1, या फिर उल्टा कि यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पर 0 आ जाए, तो उधर से nc0 और इधर से जब 1 डालोगे ध्यान रखना माइनस में आएगा। ये a1 है। फिर a2 सोचना है, a2 जो है वो है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 तरीके से आएगा। कैसे? यहाँ से y की पावर 2 दैट इज mc2, यहाँ से y की पावर 0 दैट इज nc0, उधर से y की पावर 2, इधर से y की पावर 0, और फिर दोनों से एक एक y की पावर, तो इधर से माइनस mc1 और उधर से nc1। ठीक है, ये a2। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शुरू करें। कुछ नहीं, स्टार्ट किया जाए। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। भाई ऐसा है कि टाइप 1 टाइप 2 अपन ने पढ़ लिया था। कोई दिक्कत है क्या उसमें? टाइप 1 टाइप 2 में एक इंटीग्रेशन था, दूसरा डिफरेंशिएशन था, और ये वाला फंडा जो है आपको याद होना चाहिए था। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये वाला फंडा nc0 n by r n minus 1 cr minus 1, and I can proceed further n minus 1 r minus 1 n minus 2 cr minus 2। ठीक है, एंड सो ऑन। बस इसी को एक बार इस डायरेक्शन में यूज किया था, एक बार इस डायरेक्शन में यूज किया था, और बाकी अपन ये बात यूज कर ही रहे थे कि C1 C0 C1 C2 से लेकर जो Cn तक का सम होता है दैट इज 2 की पावर n। मेक श्योर कि 0 और n हो, नहीं हो तो माइनस प्लस करो कुछ, है ना। और C0 प्लस C2 C4 ये होता है 2 की पावर n बाई 2। ठीक है, टोटल बाई 2, है ना। ठीक है, बस शुरू करते हैं। टाइप 3 इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल सीरीज। थोड़ा सा आपको शुरुआत में बहुत ही मतलब परेशानी होगी इसको समझने के लिए, हो सकती है मतलब किसी किसी को, है ना, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली चीज है ना। ठीक है, तो भाई ये जो लिखा हुआ है ना, उसको आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसा रिजल्ट है जो मैं हो सकता है कि बहुत सारी जगह जो है डायरेक्टली यूज कर लूँ। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लो कि भाई ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। समझ के बात को? ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर से लेकर ncn का होल स्क्वायर इज 2ncn। ये आपको याद रखना है। ओके भाई, है ना। अब इसके प्रूफ पे आते हैं, और यही अपना टाइप 3 एक्चुअली कि ये कैसे आया, है ना। तो एक बार तो आप रिजल्ट के ऊपर तारे सितारे बना लो और फिर लिखना बंद कर देना। ठीक है, लिखना बंद कर देना। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज लिखी है nc0 का होल स्क्वायर दैट इज nc0 इंटू nc0 nc1 इंटू nc1, है ना। एक्चुअली इसके क्या दो मेथड है, और दूसरा मेथड जानते ही तो आप बोल पड़ोगे कि ये पहला मेथड आप बता ही क्यों रहे हो। ठीक है ना, मतलब क्यों बताया आपने। ठीक है, वो बहुत तगड़ा शॉर्टकट है इसका। पहले अपन मेथड 1 से जाएंगे। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रेडिशनल तरीका, है ना। देखो यार, ऐसा है कि हर एक टर्म में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं। उसका मतलब यही है कि दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई कर रखा है। व्हाट डज दिस मीन? दो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई किया होगा और वहां से कोएफिशिएंट को पिक कर रखा है। सो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज। ये है की आइडिया। अब अपन एक बार अपन ये सोचे हैं कि nc0 nc1 nc2 और ncn कौन सी बाइनोमियल सीरीज में आते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n में आते हैं, जो हो जाएगा nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर nc3 इंटू एक्स क्यूब, है ना। और
एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। ओके, तो ये जो आगे आगे वाले कोफिशिएंट है उन पे तो मैंने दिमाग लगा दिया कि ये है एन सी एन तक। अब जो दूसरी सीरीज है यार उसके कोफिशिएंट भी वही है, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, ये भी वही है। तो क्या फिर से ये सीरीज लिखें? हाँ बिल्कुल ये लिखो, पर मैंने क्या सोचा, मैं इसी सीरीज को पलट के लिखता हूँ। पलट के इन द सेंस मैंने इसको अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया। उसका लॉजिक मैं बातें बताऊंगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मैंने इसको, मेरे को लिखना वन प्लस एक्स की पावर एन नहीं, पर मैंने एक्स प्लस वन की पावर एन लिख दी। ठीक है, उससे क्या होता है, ये सीरीज पूरी पलट के सामने आ जाएगी। एन सी जीरो एक्स की पावर एन, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो समझ आ रही बात? एन सी टू कैसे लिख रहा हूं मैं, ये सीरीज है ना, एन माइनस टू, एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। अच्छा, लास्ट एन सी एन इंटू एक्स की पावर जीरो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये मेरी सीरीज नंबर वन है, ये मेरी सीरीज नंबर टू है, और मेरे को अगर मैं ये बोलूं कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये दोनों तो एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो है ना, एनसी वन इंटू एनसी वन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मेरे को एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने पर क्या तुमको समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन हो, कितनी ज्यादा टर्म्स आएगी? क्योंकि फर्स्ट वाली सीरीज में एन प्लस वन टर्म है, सेकेंड वाली सीरीज में भी एन प्लस वन टर्म है, मल्टीप्लाई करोगे तो एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, विच इज एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इतनी टर्म्स आने वाली है। तो बेजम जारी बात, इससे ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली बहुत सारी टर्म आ रही, बट है ना, इसको अगर मैं एस लिखता हूं तो मेरा जो एस है या फिर जो रिक्वायर्ड सम है, ठीक है, जो अपने को निकालना है, दैट इज, भाई आप एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर बहुत सारी टर्म आ रही, पर मेरे को जो चाहिए वो सुनना ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है वो एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो वहां पे दिख गया क्या तुमको? अच्छा, साथ में एक्स की पावर एन दिख रहा है, ओके फाइन, ठीक है, देखते बाद में। सेकेंड जो टर्म है वो है एनसी वन इंटू एनसी वन। क्या आपको यहां पर एनसी वन इंटू एनसी वन दिख गया क्या? और इसमें साथ में एक्स की पावर एन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इज एक्स की पावर एन, विच इज सेम, विच इज सेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन। ओके, एनसी टू इंटू एनसी टू कैसे आएगा? क्या आपको दिख रहा है? एनसी टू इंटू एनसी टू ऐसे आ रहा है, एन माइनस टू और टू, क्या एन दिख गया क्या वापस? अच्छा अच्छा, अगर मैं लास्ट वाले पर भी आ जाऊं, विच इज एनसी एन इंटू एनसी एन, ये रहा, यहां से बनेगा, और उसमें भी एक्स की पावर एन ही आएगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज, आप मल्टीप्लाई करो, आप बेझिझक मल्टीप्लाई करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। इनको मल्टीप्लाई करो, जितनी टर्म साइज कर लेना तुम, मेरे को उससे कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ वो ही टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर एन आ रहा है। क्योंकि आपने अगर x की पावर n वाली सारी टर्म एक साथ लिख के जोड़ दी तो मेरा काम हो गया। क्यों? एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो, सोचो यहां से, भाई एनसी जीरो यहां से भी मल्टीप्लाई होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, मेरे को कोई काम नहीं है। मेरे को इन दोनों को ही करना था, x की पावर n आ रहा, मेरे को इन दोनों को करना है, x की पावर n आ रहा, मेरे को इन दोनों को करना है, x की पावर n आ रहा, x की पावर n बाहर निकाल लो, और जो बच रहा है आगे वो मेरा आंसर है। यहां तक बात समझ में आती तो बताओ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो वाली टर्म्स ही चाहिए जिसमें x की पावर n आ रहा है, उसके अलावा और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दिख रहा है क्या तुमको? वन प्लस एक्स की पावर एन, एक्स प्लस दोनों एक ही तो है, इसको वन प्लस एक्स की पावर टू एन कर दे क्या? ठीक है, ओके,
और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n एंड दिस इज s विच इज रिक्वायर्ड सम। ठीक है, तो यहां से जो है वो आ जाएगा x की पावर n का कोफिशिएंट 2n cn। सोचो इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट कैसे आएगा, 2n एंड n इसके ऊपर डाल दो, ये तो है इसका आंसर, ये है इसका प्रूफ। ठीक है, अरे ओए मैं बोल रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर बहुत टर्म आएगी, मेरे को वो नहीं चाहिए, माइनस क्यों करूंगा। मैंने ये कब लिखा है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करने पर जितनी टर्म्स आ रही उन सब की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तुमको ये जो आगे लिखा उससे समझ नहीं आ रहा है क्या, कि मेरे को इनके प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ x की पावर n वाली टर्म चाहिए, मैं वो ही पिक कर रहा हूं। मैं क्या टोटल में से माइनस करने थोड़ी बैठ रहा हूं क्या, वो तो और दिक्कत है फिर तो, है ना। ठीक है, अरे यार तुम क्या बावड़े हो रहे हो क्या सार्थक है, तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं जा रही है, एक बात बताओ। यहां पर है ना 1 + x की पावर 3 है ना, इसका आंसर तुम ही करोगे। मैं आगे लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस। ठीक है, हाँ भाई, क्या आंसर है, बोलना 1। नहीं मैं तुम्हारी तरह बोलने लग जाऊं, सर इसमें तो बहुत सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं, वो x² भी तो आएगा सर, वो x भी तो आएगा सर, वो कांस्टेंट टर्म भी आएगी सर, उसको टोटल से माइनस करना पड़ेगा क्या, तो कुछ किया क्या मैंने ऐसा, नहीं ना। तो फिर बात समझो, जब आगे कोई एक पर्टिकुलर चीज लिख दी है कि मेरे को इससे यही चाहिए तो मैं वही उठा रहा हूं ना, मैंने सब कहां लिखे है। ठीक है, ओके। ये है मेथड 1। और क्या डाउट है, एक और कुछ डाउट आया था, क्या है भैया। हाँ ये वो वही चीज है, वही सेम डाउट है। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। तो अब आपको खुश कर देते हैं। ठीक है, मेथड 2 शॉर्टकट है, समझना इस बात को। NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2 से लेकर NCn इंटू NCn, ये निकालना है, विच इज 2NCn। ठीक है, शॉर्टकट सुनना। जो एक सेट ऑफ कोफिशिएंट है, आई रिपीट, जो एक सेट ऑफ कोफिशिएंट है उनको तो आप लिखा रहने दो, जो दूसरा सेट ऑफ कोफिशिएंट है उसको आप पलट के लिखो। आई रिपीट, उसको आप पलट के लिखो। पलटना इन द सेंस NC0 का उल्टा होता है NCn, समझा गया। NC1 का उल्टा होता है NCn-1, NC2 का उल्टा होता है NCn-2। ठीक है, ओके। और लास्ट वाला जो NCn है उसका उल्टा होगा NC0। हाँ भाई, ये पलटना क्लियर, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, ओके। अब आपका आंसर आ गया, क्या करना है, जो अपर इंडेक्स का सम है, जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको लिख दो यहां पर C। जो लोअर इंडेक्स का सम है विच इज 0 and n, 1 and n-1 n, 2 and n-2 n and 0 n, यहां पर ये आंसर है। ऊपर वालों का सम, नीचे वालों का सम डाल दो यहां पर, खत्म बात। अब इसको समझो तुम, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझो तुम, एक एक चीज जो मैंने यहाँ पे बताई ना, है ना। हाँ हाँ, ये तुमको ही करना है, इस मेथड का लॉजिक है ना, तुमको ही करना है। ठीक है, बताओ क्या क्या लॉजिक है, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, बताओ, हो क्यों ना ऐसा है, क्या है ये? ऐसे कैसे आंसर आ गया। दिमाग लगाओ, मेथड 1 पे जाओ पढ़ो, मेथड 1 पे जाओ और पढ़ो कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अच्छा, मेरे सवालों का जवाब दे दो, उससे क्लियर हो जाएगा। ये पलट के क्यों लिखा? इसको इधर आओ, सोचो। ये पलटने वाला काम कहाँ हुआ था? ये पलटने वाला काम यहाँ पर इक्विवेलेंटली कहाँ हुआ था? यहाँ पे पलटा था, पता है? कहाँ पलटा पता है? यस, ये चीज देखिए, कोफिशिएंट पलट गए थे ना, मतलब वो कोफिशिएंट इन द सेंस की पावर पलट गई थी, है ना? ये n और n 2n का लॉजिक समझ आ रहा है? ये क्या था? यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए वो पावर ओवरऑल बढ़ रही है। और ये जो इधर सम कांस्टेंट आ रहा है, n n n, ये क्या है पता है? ये वो है जो कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n जो अपन बता रहे थे ना, कहाँ पर? ये देखो, ये n हुआ, 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 ये वो चीज है। ठीक है, चलो भाई। तो मेथड वन, मेथड टू दोनों समझ में आने चाहिए, है ना? मेथड वन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, मेथड टू टाइम बचाने के लिए है। दोनों चीजें आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि शॉर्टकट सीख लिया हो तो मेथड टू ही करेंगे, नहीं, मेथड वन भी काम आएगा, देखो काम आएगा वो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। टाइप थ्री दिमाग में बैठा? ठीक है भाई, ओके। हम्म, पढ़ो क्वेश्चन, करो इसको, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से। अच्छा, उस रिजल्ट को याद रखना था, ठीक है ना? इसको याद नहीं रखना, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, करो। हाँ भाई, आप क्वेश्चन पहले समझो, है ना? कि क्वेश्चन क्या लिखा है, NC0 इंटू NC1, फिर लिखा है NC1 इंटू NC2, है ना? फिर लिखा है NC2 इंटू NC3, और NCn-1 और NCn। ठीक है ना? ये आना चाहिए 2NCn+1। शॉर्टकट पहले समझा दूं? ठीक है, शॉर्टकट पहले समझा देता हूँ मेरे हिसाब से। इसको पलट के लिखना है, तो ये आ जाएगा NCn-1। इसको पलट के लिखना है NCn-2। इसको पलट के लिखना है NCn-3, और इसको पलट के लिखना है NC0। सम कांस्टेंट आए तब वो चलता है जो आएगा। तो n और n 2n, n और n 2n, n और n 2n, n और n 2n, ये 2n दिख गया क्या? n-1 और 1, ये n हो गया। 1 और n-2, सॉरी, 0 और n-1, n-1 दिख गया क्या? सॉरी, मैंने गलत जोड़ दिया। 0 और n-1, n-1, 1 और n-2, n-1, 2 और n-3, n-1, n-1 and 0, n-1। यहाँ पर n+1 आ रहा है, क्या चक्कर है भाई? अपना टेक्निकली आंसर कितना आ रहा है पता है? अपना आंसर ये आ रहा है, क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अपना आंसर ये आ रहा है ना? हाँ, पर आंसर वो दे रखा है। बताओ भाई, क्या करना है?
ये दोनों सेम है क्या? हाँ भाई, दोनों सेम है। इसको अगर अपन वो एनसीआर एनसी, घबराना नहीं है, सेम है वो। ठीक है, ओके, ठीक है। शॉर्टकट वाला मेथड हो गया, काम हो गया अपना। ठीक है, अब अपन जो है वो अपने प्रॉपर जो मेथड है उस पे आ जाते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है भाई, इसी को देख के करना होता है वो तो, है ना। तो एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, है ना। NC0 इंटू NC1, ठीक है, प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस NC2 इंटू NC3 से लेकर NCN-1 NCN। मैंने क्या किया, NC0 NC1 NC2 NCN-1 ये किसके कोफिशिएंट होते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n के। वो सीरीज लिख ली मैंने, है ना। मैं एक दो बार ये मेथड क्या मैं खुद अब आपको बताऊंगा ना, तो आप भी धीरे धीरे जो है कंफर्टेबल हो जाओगे। एक्चुअली क्या है कि ये मेथड है ना, जहाँ पे ये मेथड चलता नहीं ना शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की एक दिक्कत है, मैं बताऊंगा अभी, है ना। ठीक है, वहां पे चलेगा ही नहीं, वहां फिर इसी पे आना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब अपन इसी को उल्टा करके लिखते हैं, है ना, इनके लिए। ये NC1 NC2, है ना, NC3 के लिए। तो वो आ जाएगा x+1 की पावर n, दैट इज NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1, NC2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो अच्छा लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, लास्ट टर्म लिख देते हैं NCN x की पावर n, और इधर आएगा NCN x की पावर 0। हाँ भाई, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग एक्चुअली। फर्स्ट ध्यान से देखना, NC0 इंटू NC1 यहाँ पर कैसे बनता है, ये रहा, ठीक है क्या, NC0 इंटू NC1 x की पावर n-1 एक्स्ट्रा आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NC1 इंटू NC2, NC1 इंटू NC2 दिख रहा है क्या, x की पावर 1 और n-2, n-1 दिख गया क्या, बस बात क्लियर है क्या, कुछ आगे बताने की जरूरत है क्या, है। अब अपना जो सम है ना, उसको मैं S से लिख रहा हूँ, है ना, उसको लिखा रिक्वायर्ड सम, दैट इज, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे आएंगे। मेरे को x की पावर n-1 ही चाहिए इन दोनों से, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा कि आपको ये चाहिए, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है, ओके। एंड दैट इज 2n, एक मिनट, है ना, दैट इज 2n c n-1 चाहिए ना, तो आप यहाँ पर n-1 कर दो, और यही आगे जाकर जो है वो n+1 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, n+1 से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है भाई, सो दिस इज योर मेथड 2, मेथड 1 मेथड 2, है ना, ये समझ में आ गई बात। हम्म, आगे बढ़े। इसको PNC से रिलेट करके बताऊं, इसको एक मजेदार तरीके से बताता हूँ, देखो, अगर वो क्वेश्चन अभी आ जाए तो। हाँ भाई, लो कर ही लो, चलो इसको, आई क्या है तो पढ़ो इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ R फॉर विच दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, ओके। क्या आपका पोल, जल्दी से मार्क करो।
समझ में आ रही कुछ बात? अच्छा क्वेश्चन है। तो सब निकालना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। सम बाई 20 20 40 20 20 40 40 40। अच्छा, पलटने का वो सिग्निफिकेंस तुमको समझ में आ रहा है? वो पलटने का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये वाला सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब पलटा जाता है। अगर पहले से ही सम आर आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, तो फिर आपको पलटने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? 40 CR इसका आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ ना में जवाब दो कि 40 CR इसका आंसर है। कोई डाउट है क्या इसमें आपको? नहीं ना? 20 20 40 40 एंड 40 एंड ये आर आर आर। अच्छा, ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब होता है? R इक्वल टू N बाई 2 पे होता है। ठीक है, 40C20 याद आ गया? कहीं करवाया था ना? NCR मैक्सिमम कब होता है? R इक्वल टू N बाई 2 पे होता है। ठीक है, व्हेन N इज इवन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है ना, रुको, मैं इस चीज को है ना यहाँ से समझाता हूँ आपको। कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट, यहाँ पर नहीं यार। चलो, इसी जगह मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लिखो एक क्वेश्चन लिखो। यार वो 100 वाला क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसी सीक्वेंस चलने देना आप, है ना। 40C0, 60C10, 40C1, 60C9 एंड लास्ट तक 40C10 एंड 60C0 आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, इसका आंसर बताना एक बार। बाकी लोग भी करो भी आंसर। क्या तुमको क्या लग रहा है? सही है? ठीक है, ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो। सर वो तो 100 दिख ही रहा है, और नीचे वाले में पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सर वो हमको 10 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। देर इज वन मोर वे टू विजुअलाइज दिस। ठीक है, वो है PNC का तरीका। एक्चुअली वो भी मतलब थोड़ा समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार, मतलब बहुत सही चीज लिखी है, सुनना। और नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देना। 100 बच्चे हैं क्लास में। in a class of 100 students, you need to select 10, you need to select 10 students, और उन 100 में 60 लड़के हैं और 40 गर्ल्स हैं। मैंने बोला 100 बच्चे बैठे और आपको 10 लोग उठाने हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कि 100 लोग उठाने हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैंने बोला 100 बच्चे बैठे हैं और 10 बच्चे उठाने हैं। तुम फट से बोल दोगे सर वो 100C10 कर दो आप तो। द अदर वे टू थिंक अबाउट दिस 100C10 इज, ये आंसर सही है, इसी आंसर को मैं किसी अलग प्रकार से बता रहा हूं। यार एक काम करो, 10 बच्चे उठाने ना, तो मैंने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पे थोड़ा सा सोचा कि हो सकता है कि मैं जो है 10 के 10 बॉयज उठा लूं और गर्ल्स को उठाऊं ना। समझे बात को? दिस इज वन वे। या फिर आइदर दिस वन और दिस वन। हो सकता है मैं 9 बॉयज को पिक करूं और एक गर्ल को पिक करूं। हो सकता है मैं 8 बॉयज को पिक करूं, 2 गर्ल्स को पिक करूं, एंड सो ऑन। हो सकता है कि मैं 0 बॉय को पिक करूं और 10 की 10 गर्ल्स को पिक करूं। यू गॉट दिस वन और नॉट? इसके तरीके और उसके तरीके सेम है। ठीक है, सेम सीरीज बन गई, है ना। मतलब PNC आ गया इसमें एक तरीके से। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, मतलब बढ़िया चीज है ना, कि यार हाँ ठीक है ना। टोटल 10 ही तो निकाल रहे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, एक एक बॉयज एक एक गर्ल्स की काउंटिंग बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे, है ना। एक ही बात है वो दोनों। ठीक है भाई, ओके। अब इसमें अपन जो है वो माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं भाई। ठीक है, ओके। तो ये जो बात लिखी थी ना, ये वही था। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन स्टूडेंट आउट ऑफ एन बॉयज एंड एन गर्ल्स, इट इज द सेम थिंग, 2NC है। ठीक है, समझते हो? इसका आंसर बताना। अरे मैंने तो बोल दिया, इसका आंसर बताना। तुम, मैंने कुछ गलत बोल दिया अभी, है ना। तुम निकालो तो आंसर इसका।
समझे बात को, है ना? टोटल 2n हो गए और 2n सी, और सीरीज से सोचोगे तो n बॉयज है, हो सकता है n के n उठा लो, गर्ल्स उठाओ मत, फिर इससे एक कम करो, है ना, और उससे एक बढ़ा दो, ऐसे करके चलने दो, ये लास्ट में जाके NC0 इंटू NCN हो जाएगा। ये आंसर है, सेम है, ठीक है। अरे PNC से इजी है ना, देखो अभी अभी मैं इसमें माइनस लेके आता हूँ तब तुम बोलोगे मेथड वन ही है सब कुछ, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन करो, चलो इस क्वेश्चन को करो, बढ़िया लगेगा। nth टर्म मिल गए, मिल गई, ठीक है भाई। तो भाई पहले अपन सिग्मा लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया सवाल है, मस्त, है ना। 2n+1 को लिख दिया 2r+1, और ये कर दिया अपन ने NCR का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 0 से लेकर n, ठीक है भाई, ओके। अब यार मैंने क्या सोचा कि इसको अलग अलग तोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो 2r इंटू NCR का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ गया NCR का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब अपन जो है वो सिग्मा, और ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर n, और इसमें भी 0 से लेकर n। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो क्या इसको 2NCN बोल दूंगे? ये तो याद करना, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और जब आगे वाली चीज जब देखोगे ना, तो इस 2 को तो बाहर लिया, और यहाँ पे आएगी मजेदार चीज, NCR इंटू NCR, और ये है सिग्मा। यार मेरे को ये R नहीं पसंद, तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रख लोगे क्या, है ना? मेरे को ये R नहीं पसंद, तो समझदार हो आप, है ना? करो, करो। हाँ भाई, तो क्या कर रहे हो आप? मेरे हिसाब से एक को ऐसे तोड़ रहे हो, ठीक है, n-1, CR-1 एंड NCR, ठीक है, और ये तो आंसर आ ही गया 2NCN, और इसमें अपन ने सिग्मा डाल दिया, ये खत्म करें, ये 2 बार है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ये n बार कर दिया, है ना, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, है ना। ये 2n बार आ गया, और सिर्फ इस सिग्मा के बारे में सोचो, ये लिखा हुआ है n-1 CR-1 एंड NCR। क्या आपको ये दो बाइनोमियल सीरीज मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको वैसे शॉर्टकट से कर लूं, तो क्या अभी शॉर्टकट लग पाएगा क्या? क्या बोलते हो? अगर मैं ऐसा कर दूं, उन दोनों को जोड़ दूं, जो ऊपर 2n-1 हो रहा है, तो नीचे ये तो, ये ऐसे थोड़ी लिख सकता मैं, ये डायरेक्ट थोड़ी कर सकता मैं, अभी सम कांस्टेंट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ r होना चाहिए। तो एक को पलट के लिखना पड़ेगा, वो टेक्निक तो अपने को आती है। मैं दूसरे वाले को पलट के लिख देता हूँ, NC n-r कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपना जो है वो आंसर हो जाएगा 2n। अच्छा, अब शॉर्टकट लग जाएगा, तो n और n-1, 2n-1,
और r माइनस वन और n माइनस आर, तो r से r गया, ये n माइनस वन आ गया। ठीक है, तो अपना जो पूरा आंसर है वो क्या है, अपना पूरा आंसर हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस वन cn माइनस वन प्लस 2n cn। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब इसमें यार माइनस साइन लाने का समय आ चुका है, ठीक है ना, आपको अब समझ आने लग गई ये बात। ये अब इसमें मैं माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या, है ना, ये कर लिया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस साइन यहाँ डाल देते हैं, क्वेश्चन लिखो जो भी 5 6 आपके चल रहा है ना, सीक्वेंस सीरीज का एक्सटेंशन ही, सही बात है बिल्कुल, मतलब इतना भी नहीं, पर सीरीज वाला पार्ट तो कुछ ऐसे ही है ना, सीरीज ही एक तरीके से ये भी। हम्म ठीक है भाई, क्या अपन यहाँ पर ये सम किया 60, इधर सम किया तो 10, ये 12, ये 14, नहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा है, कांस्टेंट तुमको दिख रहा है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तुमको नहीं दिख रहा ना, पलट के लिखना पड़ेगा। 30C0, इसको पलट के लिख देता हूँ, 30C20, 30C1, 30C19, 30C2 और 30C18 माइनस एंड सो लास्ट वाला आ जाएगा 30C20 एंड 30C0। शॉर्टकट क्या बोलते हो, ये आंसर लिख दूं, ऊपर 30 30 60, इधर 0 और 20 20। नहीं, शाबाश, क्यों, अबे लफड़ा यार, एक माइनस है, वो अल्टरनेट माइनस चल रहा है, उसके लिए अपने को बेसिक पे जाना पड़ेगा, है ना, उसका शॉर्टकट नहीं जानते अपन, गो बैक टू बेसिक। बेसिक क्या है, आप आइडेंटिफाई करो कि 30C1 30C2 30, ये जो है वो कहाँ किसके कोएफिशिएंट होते हैं, तो 30C0 किस में आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में आएगा, जो होगा 30C0 प्लस 30C1 इंटू एक्स, 30C2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, से लेकर 30C30 एक्स की पावर 30। अब यार ये कोपिशेंट भी उसी सीरीज में आएंगे, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 30 जैसा ही है ना, ये भी वैसे ही है, वो की वो सीरीज आएगी, पर माइनस साइन भी लेके आना है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, माइनस साइन भी लेके आना है यार, माइनस साइन जब लेके आएंगे तो 1 - एक्स की पावर 30 लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो सीरीज आएगा। वो कैसे आएगा, 30C1 माइनस 30C1 इंटू, भाई एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, एक्स प्लस 30C2, एक्चुअली गड़बड़ लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, तो ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यार एक बात बताओ, मैं अब इसमें वो मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे ये अगर सम है, तो ये तो तुम मानते हो ना कि वॉट एवर रिक्वायर्ड सम इज देयर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 30, सॉरी 20, इन दोनों के प्रोडक्ट में, ये तो समझ आता है तुमको यहाँ से, भाई ये जो सम आता है वही तो होगा वहां पर कोफिशिएंट भी, जो अपने को निकालना होगा। एक बार ये जवाब दो तो, नहीं तो मैं फिर यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है ना, वो तो एक्स एक्स की पावर 20 आएगा, बस यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, ये जो एक्स की पावर 20 निकालना है, ये अपने को इन दोनों के प्रोडक्ट में निकालना है, और एक्चुअली यहाँ पर अब 30 30 60 नहीं होगा, पता है, यहाँ पर अब 30 30 60 नहीं होगा, यहाँ पर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20
इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30, समझ गए? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर से 20 वाला कोफिशिएंट तुम निकालो, क्या आ रहा बताओ, सोच के बताओ, यहां से 20 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? यहाँ पर तुम जनरल टर्म लिख लो और x की पावर 20 का कोफिशिएंट कैसे आ रहा है सोच लो, है ना? मतलब लिखो ना भाई ऐसे, टी आर प्लस 1, 30 CR माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर, 20 चाहिए, आर की वैल्यू 10 चाहिए, आर की वैल्यू 10 पुट करोगे तो अपने आप आ जाएगा 30 C 10। और अगर किसी के मन में आ रहा हो 30 C 20 तो भी ठीक है, ठीक है भाई। माइनस वाला हैंडल करना आ गया, प्लस वाला आ गया, है ना? प्लस वाला शॉर्टकट है, माइनस वाले में शॉर्टकट नहीं चलेगा यार, माइनस वाले में देखना पड़ेगा। हम्म। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, वो अपने लेवल पे चला लो तुम, है ना? ठीक है, वो मैं समझ गया, तुम ये 10 10 10 कर रहे हो और उधर तुम एक ही ले रहे हो, ठीक है। अभी क्या, एक दो एग्जाम्पल और देख लोगे तो पता पड़ जाएगा फिर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। हेडिंग डालो, या तो टाइप 4 बना लो या फिर हेडिंग लिख लो, सीरीज रिवर्सल, सीरीज रिवर्सल, है ना? तो भाई सीरीज रिवर्सल में क्या है कि सीरीज को उल्टा करके ऐड करने से भी बहुत फायदा होता है, बहुत बार, ठीक है। जैसे भाई ये ए एन समझ रहे हो क्या है? 1/NC0, 1/NC1, 1/NC2, 1/NC3, 1/NCn। और अपने को ये निकालना है कि R/NCR, ये जो सम है ये कितना आएगा, या फिर ये सम इतना आएगा, उस टाइप से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार इसको लिखना चाहा, है ना? तो ये क्या है, ये है 0/NC0, इसको समझने के लिए 1/NC1, 2/NC2 से लेकर n/NCn, ये मैंने लिखा, छोड़ दिया लिख के। अब इस सीरीज में मैंने क्या किया, जहां जहां पे आर आ रहा था वहां पे n-r कर दिया। अभी देखना इससे क्या जादू होता है, ये आपके लिए नया है कि मैंने एक काम किया है कि r की जगह n-r कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे किया n-r, यहाँ पे किया NC n-r, और r की वैल्यू 0 से लेकर n। अब सबसे पहली बात तो आपको तुरंत चमक गई होगी कि ये जो NC n-r लिखा है, क्या वो NC आ रही है? यस, वो NC आ रही है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, 0, 0 पुट किया तो वो है n/NC0। फिर 1 पुट किया, n-1/NC1, n-2/NC2, एंड सो ऑन। जब n पुट कर देंगे लास्ट, तो n-n 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा NCn। आप मेरे को ये बताना बस आराम से, टेक योर टाइम, अगर ऊपर वाली सीरीज का सम s आ रहा है तो इस वाली सीरीज का सम क्या आएगा? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। इस सीरीज को देखो, उस सीरीज को देखो, और देखो कि इसका अगर सम s है तो इसका क्या आएगा।
हाँ भाई, क्या क्या सोच रहे हो तुम लोग ऐसा? हैं? तुमको सिर्फ ये देखना है कि जितनी टर्म्स यहाँ लिखी हुई है, क्या वो की वो टर्म यहाँ पे है क्या? हाँ है ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पर है भाई, है ना? अगर आपको अगर दिख रहा है कि एन अपॉन एनसीएन नहीं है, तो एक काम करो, एन अपॉन एनसीएन नहीं हो तो ये एनसीएन ही है। समझ में आ रही बात? और अगर तुमको ये नहीं लग रहा है तो ये एनसीएन माइनस वन ही है, और अगर ये एनसी जीरो नहीं दिख रहा है तो ये एनसी जीरो ही है। तो एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि जितनी टर्म्स यहाँ लिखी है वो की वो टर्म यहाँ पे लिखी है, तो अगर उसका सम एस है तो इसका सम भी एस है। अब बहुत जबरदस्त फायदा हुआ सीरीज रिवर्सल से। फायदा क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। एस प्लस एस कितना आ जाएगा? 2s सिग्मा। बाउंड्री सेम है, जुड़ जाएंगे। सोचना, एक बार आर है, अगली बार एन माइनस आर है, और दोनों का एलसीएम सेम है। तो आर से आर गया, एन को बाहर निकाल दिया क्योंकि सिग्मा तो आर का है, और ये वन अपॉन एनसीआर लिखा हुआ है। और ये जो एक वन अपॉन एनसीआर का जो सिग्मा है वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कितना? ए एन। इसको बोल दिया मैंने एन इंटू ए एन। तो जो मेरे को सम निकालना है ना, वो कितना हो जाएगा? एन इंटू ए एन बाई टू। तो यहां पर सीरीज रिवर्सल का सिग्निफिकेंस क्या था? जब मैंने आर की जगह एन माइनस आर किया है, तो एक्चुअली जो आपकी लास्ट टर्म थी वो उछल के पहले आ गई, जो सेकंड लास्ट थी वो उछल के यहाँ आ गई। तो किया कुछ नहीं है मैंने। अगर आप ये आर और एन माइनस आर भूल जाओ और आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करो, इस वाले ब्लॉक पर, इफ यू फोकस ऑन दिस ओनली, तो मैंने क्या किया पता है? एक सीरीज का सम लिखा 1 से लेके एन, और उसी को पलट के जोड़ दिया। ठीक है, उसी को पलट के जोड़ दिया, तो जोड़ने से खत्म हो गया मामला। और ये थोड़ा सा जो है, थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो इधर है। ठीक है, ये होता है सीरीज रिवर्सल। आर की जगह एन माइनस आर करने से पूरा मामला पलट जाता है। ठीक है भाई, डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट। देखो भाई, इसको याद नहीं रखना इसको। ठीक है, इसको याद नहीं रखना। ये देखो एक बार, ये एक बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, देखो इसको, ये सीरीज रिवर्सल के ऊपर ही है। ठीक है, ट्राई करो। ओके। जैसे आर की जगह एन माइनस आर करने से सीरीज रिवर्स होती है ना, तो ये फंडा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि आर की जगह एन माइनस आर करने से सीरीज रिवर्स हो जाती है। इसके अंदर क्या करेंगे?
क्या आपको दिख रहा है कि k की जगह n माइनस के करने से मामला पलट जाएगा? तो मैं एक काम करता हूँ, है ना, मैं एक बार जो भी सम आ रहा है ना उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एक्चुअली ये तो इतना शानदार सवाल है, ठीक है, कि आपको लगेगा वाह यार मजा आ गया। तो इतना टफ सवाल जो दिख रहा था कि बाइनोमियल भी दिख रहा है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी और ये सब कर दिया है ना, ठीक है। देखना, इसमें k की वैल्यू 0 से लेकर n, तो मेरे को पता है कि सीरीज कैसे पलटती है। k की जगह n माइनस के कर दो, उल्टी सीरीज आ जाएगी पूरी, सब वो का वही रहेगा, वो मैंने पीछे प्रूव कर रखा है। एन सी एन माइनस क्या आएगा, सिग्मा एज इट इज। यहां पर जो है वो हो जाएगा साइन ऑफ एन माइनस के, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा कोस ऑफ के एक्स, और के की वैल्यू 0 से लेकर एन, और सीरीज रिवर्स करते ही ऐड कर दिया करो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो। एस प्लस एस कितना हो जाएगा, 2s, और ये सिग्मा आ जाएगा अपना, ठीक है। एनसी के और एनसी एन माइनस के क्या दोनों बराबर दिखते हैं आपको? ठीक है, एनसी के पूरा बाहर निकाल लो और फिर इनको जोड़ के देखो, मजा आएगा। कुछ दिखा क्या भाई ऐड करने पर? हाँ, कुछ मजा आया? ये साइन ए, ठीक है, या फिर तुम एक बार देखो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, दोनों को जोड़ रहे हैं अपन। कुछ समझ आ रही बात? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब हो गया के एक्स और एन माइनस के इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये के एक्स गया, साइन एन एक्स बच रहा है, तो जो 2s है वो आ जाएगा के इज इक्वल टू 0 से लेकर एन, यहाँ सीधा ऊपर, यहाँ पे आ गया एन सी के और साइन ऑफ एन एक्स। भाई ये तो बाहर निकाल ही सकते हैं क्योंकि इसमें तो के वाला कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, सीधा बाहर निकाल दो इसको, तो फिर ये बन जाएगा 2s साइन ऑफ एन एक्स, और यहाँ पर सिग्मा एन सी के की वैल्यू 0 से लेकर एन, ये जो पूरी चीज है एन सी जीरो एन सी वन एन सी थ्री, है ना, एन सी एन, वो कितना आ गया 2 की पावर है। देखिए होगा 2 की पावर एन माइनस वन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2s का आंसर है, डिवाइड कर देना वापस, ठीक है भाई। आगे बढ़े। हम्म ये बढ़िया तरीका, बिल्कुल बढ़िया तरीका, मस्त, ठीक है, मस्त तरीका है। ठीक है भाई, तो सीरीज रिवर्सल भी हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो क्वेश्चन और बताओ, ये सीरीज है ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट, आराम से लिखो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट हैंस रूट क्या? हम्म क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पुट एक्स इक्वल टू वन, ये आ गया क्या? हम्म नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
ये बताओ भाई कैसे आएगा? x को -1 पुट कर दो उसमें, ठीक है, इसी में, यहाँ पर इसमें एक बार x को 1 पुट किया और एक बार x को अपन -1 पुट करते हैं। देख लो, a1 माइनस सॉरी a0 माइनस a1 ऐसे करके है ना। सेकेंड इक्वेशन। हाँ भाई, अब सेकेंड पार्ट हो गया, x को -1 पुट करने से 1357 कैसे आएगा? ये क्वेश्चन है, 1357 है ना, कैसे आएगा? यस। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप घटा दो, जो आपका फर्स्ट पार्ट है और जो आपका सेकंड पार्ट है वो आप घटा दो, तो सीधा जो है वो a0 a1 a2 और a0 -a1 तो घटाओगे तो ट्वाइस ऑफ a1 a3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर घटाओगे तो इधर 3 की पावर n है, फिर 1 है, सो 3 की पावर n -1 और ये डिवाइड बाई 2 क्यों आएगा? ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे ही आते हैं बस, ये है ना, एक सीरीज देके उसके इवन और कोफिशिएंट का सम पूछ लेते हैं। ये क्लियर है? जब वो क्लियर है तो ये तो क्लियर है ही है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, कि दोनों को जोड़ दो आप, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन बाइनोमियल वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन खत्म कर लेंगे पूरे। हाँ भाई, देखा जाए क्वेश्चन एक बार, मस्त क्वेश्चन, ठीक है। ये तो नहीं देते तो भी चलता, ठीक है ना, ये तो कुछ ऐसी चीज है, नहीं देते तो भी चलता, अरे एक लाइन का आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज के लिए तैयार करता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन लिखो एक बार, ठीक है, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं लिख लिया हो तो, है ना। सॉरी, टेकन टू एट ए टाइम की चर्चा हो रही है, ठीक है यार। तीन टर्म्स है, ए, बी और सी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम टेकन टू एट ए टाइम। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी, बी सी और ए सी, कि ये कितना होने वाला है। टाइटल क्लियर है, दो दो के जोड़े बनाकर जोड़ना है बस। ये जो चीज है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सोचो तो एक बार। अब अपन जो है इसको, यार मैं बहुत धीरे पढ़ाने लग गया हूँ ऐसा लग रहा है, क्यों भाई आज तुमको लग रहा है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ? हाँ, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। हाँ,
आज एक्चुअली थोड़ा ज़रूरी भी था, है ना? ये अरे वो चीज़ें समझ नहीं आती यार, है ना? वो ज़रूरी था, वो तुमको प्रोडक्ट कभी समझ नहीं आता, ठीक है? तो सिग्मा ऑफ ए आई माइनस सिग्मा ऑफ ए आई का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो? इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि हाँ भाई, जोड़ के होल स्क्वायर कर देना और होल स्क्वायर करके जोड़ देना। दिस इज व्हाट आई मीन बाय टेकन टू एट ए टाइम। अगर नहीं याद है तो लिख लेना, सीक्वेंस सीरीज में लिखवाया होगा। टेकन टू एट ए टाइम का ये फॉर्मूला होता है कि सबका जोड़ के होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर कर करके जोड़ना, ठीक है? स्टार्ट करें, उस चीज को वहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? ये आप लिख लेना यार। ये जो टेकन टू एट ए टाइम है जो इन्होंने पूछा है, पता है ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C4 C6, ऐसे मतलब वो जो जितने जोड़े बन सकते हैं वो सारे, ठीक है? 1 2 2 3 जो भी बन रहे जितने n तक। तो मैंने तो सीधा लिखा कि ये जो लिखा हुआ है सी आई और सी जे दो दो का प्रोडक्ट मेरे लिए एक जनरल फॉर्मूला है। अच्छा ये तीन के लिए, ये सबके लिए फिर है ना, ठीक है? ये है 1/2 लगाओ, ये 1/2 लगाए, सिग्मा लगाओ, ये सिग्मा लगाए, क्या बोलते हैं, अलग अलग जोड़ के होल स्क्वायर कर देना, अलग अलग जोड़ के विच इज सी आई, उसका होल स्क्वायर कर देना है। और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक सबको है माइनस, क्या बोल रहे हैं, होल स्क्वायर कर करके जोड़ो। दोनों में फर्क है, एक जोड़ के होल स्क्वायर करना, एक होल स्क्वायर करके जोड़ना, ठीक है? तो ये क्या है, सिग्मा ऑफ सी आई का होल स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये फॉर्मूला समझ आया क्या अभी तक? तो तुमको आंसर आ गया, बस अब खत्म है क्वेश्चन। जो फॉर्मूला पीछे लिखा वो मैंने आगे अप्लाई कर दिया कि जोड़ के होल स्क्वायर करो और होल स्क्वायर करके जोड़ो। बात बताओ। हाँ भाई ये क्या है, C0 C1 है ना, सॉरी जीरो से सॉरी जीरो से, सब जीरो शुरू हो रहे हैं, सॉरी ये जीरो से। C0 C1 C2 C3 CN, हाँ भाई क्या हो गया, 2 की पावर n दिख गया क्या? ये क्या है पता है? तो आप सोचना, तो ये क्या है? यस, दिस इज 2 NCN। ये वो है NC0 का होल स्क्वायर, NC1 का होल स्क्वायर, NC2 का होल स्क्वायर, NC3 का होल स्क्वायर, NCN का होल स्क्वायर, जो आज की क्लास का पहला सवाल। ये रहा भी आंसर। ये 2 से डिवाइड कर देना अलग अंदर, तो दिख जाएगा तुमको कि ये क्यों आ रहा है। ठीक है भाई, ओके। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब कल अपन जो है वो फिर अलग टाइप के क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है? ओके, गजब क्वेश्चन थे आज की क्लास में। चलो भाई बढ़िया, अच्छा लगा, तुमको समझ आ गया, समझ में आ गया ना सारा? गजब गजब, तो ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, बाय। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? होमवर्क मिल जाएगा आपको, करते रहना। अब तो बाइनोमियल मतलब कर सकते हो आप, काफ़ी है ना, ठीक है? ओके भैया ना, बाय बाय, टेक केयर।